जब पूरे बुंदेलखंड में और प्रदेश में लोगों को ये लगा कि बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी एक सभा करेंगे, यहाँ रहेंगे वो। उसके बाद एक बाहर उनके स्वागत का एक मंच बनाया गया है, जिसमें स्वयं उप मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचकर उसी कांवड़ यात्रा पर यहाँ पर पुष्प वर्षा करेंगे। लगभग बुंदेलखंड की सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा संख्या वाली कांवड़ यात्रा होती है। ये 7वीं वर्ष है इस कांवड़ यात्रा की। हमारी यात्रा में चूँकि यह यात्रा है 25 किलोमीटर लंबी, ओरछा धाम से चलकर सिद्धेश्वर धाम झांसी के वहाँ तक ये रास्ता यात्रा जाती है। ओरछा से हमारे लगभग 5000 कांवड़ यात्री उस यात्रा में शामिल होते हैं। वह अपने वस्त्र के साथ, कांवड़ के साथ वहाँ से चलते हैं, उनके साथ ढोल नगाड़े डीजे 40 से 50 डीजे उनके साथ चलते हैं, यानी कि यात्रा पूरा भक्तिमय हो जाता है माहौल। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग नवीन गल्ला मंडी झांसी में हैं। कैसे इतने एक कार्यक्रम आयोजित करो जा रहा है और ये कार्यक्रम में शामिल होवे के लाने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साहब। और आवे को कारण जो है कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा जो है झांसी में निकाली जाती, ओरछा से शुरू हो तो फिर सिद्धेश्वर मंदिर झांसी तक आते कांवड़ यात्रा, और करीब 8 से 10 हज़ार कांवड़िया में शामिल हो। तो और पूरे बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा के आयोजक संजीव श्रृंगेरी जी हमारे संगे हैं, इनसे चर्चा करें ई बार का अलग है बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा में और ई बार की रूपरेखा का बन रही है। पिछले 7 वर्षों से हम लोग बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा ये आयोजन करते हैं और इससे पहले बुंदेलखंड में कांवड़ यात्रा निकलती नहीं थी। हम लोगों ने इसको 7 वर्ष पहले इसको प्रारंभ किया और जो कि इसकी चर्चा हर वर्ष, ये हमारा कार्यक्रम दिनों दिन बढ़ता ही गया। हर वर्ष में बड़ी कांवड़ यात्रा होती चली गई। इस बार जब पूरे बुंदेलखंड में और प्रदेश में लोगों को ये लगा कि बुंदेलखंड में एक बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है, इसके लिए इस बार हमने अपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से हमने को प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा निकलती है, उसमें आपको हम मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया और 2 दिन बाद 24 तारीख को वह यहाँ पर कांवड़ यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और यहाँ जो मंडी का जो प्रांगण है इसमें उनकी एक बड़ी सभा होगी और हमारी यात्रा यहाँ से शहर की तरफ निकलेगी। हमारी यात्रा में चूँकि यह यात्रा है 25 किलोमीटर लंबी, ओरछा धाम से चलकर सिद्धेश्वर धाम झांसी के वहाँ तक ये रास्ता यात्रा जाती है। ओरछा से हमारे लगभग 5000 कांवड़ यात्री उस यात्रा में शामिल होते हैं। वह अपने वस्त्र के साथ, कांवड़ के साथ वहाँ से चलते हैं, उनके साथ ढोल नगाड़े डीजे 40 से 50 डीजे उनके साथ चलते हैं, यानी कि यात्रा पूरा भक्तिमय हो जाता है माहौल। वो यात्रा जब वहाँ से निकलती है तो 2-3 किलोमीटर की यात्रा होती है और कांवड़िए बम बम बोले के नारे के साथ वहाँ से चल के आते हैं। यहाँ पर झांसी में उनकी यात्रा लगभग 2 बजे यहाँ पहुँच जाएगी और यहाँ पर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी एक सभा करेंगे, यहाँ रहेंगे वो। उसके बाद एक बाहर उनके स्वागत का एक मंच बनाया गया है, जिसमें स्वयं उप मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचकर उसी कांवड़ यात्रा पर यहाँ पर पुष्प वर्षा करेंगे। इनके साथ एक और ये होगा कि यहाँ पर इसी प्रांगण में झांसी में उस कांवड़ यात्रा के स्वागत के लिए लगभग 5 से 6 हज़ार महिलाएं एकत्रित होंगी, जो कलश लेकर उस कांवड़ यात्रा के साथ चलेंगी और उनको सिद्धेश्वर मंदिर तक लेकर के जाएंगी, जल लेकर के, और वहाँ पर उनका जलाभिषेक किया जाएगा। पहले आपने बताया कि जब बुंदेलखंड में कांवड़ यात्रा का इतना ज़्यादा वो नहीं था, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, फिर आपने शुरू की तो उस समय क्या स्थिति, कितनी पहली यात्रा में कितने लोग शामिल हुए, फिर अब लगातार आप बता रहे हैं कि 8 से 10 हज़ार लोग करीब कांवड़ यात्री और 5-6 हज़ार महिलाएं। क्योंकि हम लोग आयोजन को बड़ा करना चाहते थे शुरू से ही, तो शुरुआत में हमने शुरुआत जब की है तो उस समय लगभग 500 कांवड़ यात्री, 500-600 महिलाएं, ऐसे करके हमने पहली बार शुरू किया। फिर निरंतर वो बढ़ता ही चला गया। आज हम 5 से 6 हज़ार पर पहुंच गए। हम चूँकि 5 हज़ार के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं, संख्या तो और भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम उसको बंद कर देते हैं क्योंकि उतनी सुविधाएँ हमको देनी पड़ती हैं। शायद उतनी सुविधाएँ जितनी हम दे सकते हैं उतना हम कार्य उसमें करते हैं। अनूठी इसलिए यह कांवड़ यात्रा है कि पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा तो निकलती है, लेकिन कांवड़ हमने जब देखते हैं बाहर, जैसे उत्तरांचल पूर्वांचल जाते हैं, वहाँ जाते हैं, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में जाते हैं, तो कांवड़िए निकलते हैं 100 की संख्या में, कहीं 200 की संख्या में, कहीं 50 के जत्थे में,
कैसे निकलते हैं, कहीं 500 के जत्थे में, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कि 10,000 की संख्या में एक साथ कांवड़ यात्री और इतने बाजे गाजे के साथ, ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में ही होता है। ये बड़ा ही भव्य स्वरूप होता है एकदम। बहुत भव्य स्वरूप, पूरे हम नगर को सजाते हैं, पूरे नगर के लोग इसमें बड़े उत्साहित होते हैं। 4-5 महीने से 2-3 महीने से पहले हम लोगों को लोग उसके लिए उत्साहित होते हैं कि आपकी यात्रा कब है, आपकी यात्रा कब है। तो एक लोगों को उत्सुकता रहती है इसको जानने की आपकी यात्रा कब निकल रही है, क्योंकि पूरा नगर इसमें बिल्कुल धर्ममय हो जाता है। उन्हें लगता है कि हाँ, कोई यात्रा झांसी में निकली है। अब की बार रूट में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। पहले जो यहाँ बस स्टैंड से एलाइट कचहरी होते हुए जाती थी, अब की बार क्या कहाँ से निकलेगी? अब रूट उसमें कुछ परिवर्तन किया गया कि हम उसको शहर से ले जाने वाले हैं। यहाँ से सभा के बाद हम लोग शहर निकलेंगे। शहर का जो मेन बाज़ार है हमारा, बड़ा बाज़ार, मानिक चौक, सिंधी तिराहा, कोतवाली, पचकुइयाँ, यहाँ से खंडेराव गेट, आशिक चौराहा, बीकेडी से फिर सिद्धेश्वर मंदिर पर ये संपन्न होगी। ये मेन बाज़ार, जो मेन मार्केट है हमारा, वहाँ से इस बार हम उसको लेके जाना, क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि भाई साहब, आप कांवड़ यात्रा इतनी विशाल निकालते हैं तो शहर से क्यों नहीं निकालते, शहर के अंदर से क्यों नहीं निकालते। तो उससे कभी हमें पहले लगता था कि बड़ी यात्रा है तो शहर में दिक्कत होगी, लेकिन जब सब लोगों का आग्रह हुआ तो हमने इस बार रूट को शहर के अंदर ले जाना मुनासिब समझा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार कांवड़ यात्रा के लिए लगातार आमंत्रण भी देते हैं और तमाम लोगों को भेजते हैं। बुंदेली वार्ता के माध्यम से जो शहरवासी हैं, झांसी वासी हैं या बुंदेलखंड वासी हैं, उनको किस तरीके से आमंत्रण देना चाहेंगे और मुख्य रूप से जो कांवड़िया आ रहे हैं उनको क्या सलाह देंगे कि ऐसा करें, ऐसा ना करें, या जो महिलाएं शामिल हो रही हैं उनके लिए कोई ड्रेस कोड रखा है? कांवड़िए जो वहाँ से चलते हैं हमारे ओरछा से, उनको वहीं पर निर्देशित किया जाता है कि आपको शांति से और एक लाइन में आपको चलना है, किसी प्रकार से दौड़ना भागना नहीं है। ये उनसे निवेदन और आग्रह हम लोग करते हैं। और यहाँ पर लोग बड़े अच्छे, इतने सालों से बड़ी व्यवस्थित हमारी यात्रा आ रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। पुलिस प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग होता है। वहाँ से ओरछा से मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग हमको मिलता है और बड़े अच्छे से वहाँ से निकलते। एक बार हम लोग, हमारी तीसरी चौथी कांवड़ यात्रा थी, तो उस समय भारी बारिश हुई थी। ओरछा में सातार नदी पे पानी भर गया था। तो वहाँ के प्रशासन ने हमको रस्सा लेकर के, गोताखोर बुला के पूरी यात्रा के लोगों को वहाँ से निकाला। तो एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बन जाता है कि सब एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमने महिलाओं का यहाँ पर जो रहेंगी वो पीली साड़ी में आएंगी और यहाँ से कम जब ओरछा से हम लोग चलेंगे और सिद्धेश्वर मंदिर तक पहुँचेंगे तो लगभग 100 से 110 स्थानों पर उनका भव्य स्वागत होगा। जगह जगह स्टॉल लगे होंगे। यानी झांसी में एक ऐसा धर्ममय हो जाता है, भगवामय हो जाता है कि उनको लगता है कि हाँ, हिंदुत्व की जो लहर है, हिंदुत्व को जो हम लोग जनजागरण की बात करते हैं, इससे वो जनजागरण होता है। तो ये थे हमारे साथ संजीव संग्रेसी जी, जो इस पूरी बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा के आयोजक हैं। और जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि ये बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा इसलिए भी है क्योंकि बुंदेलखंड के 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से जुड़ाव रखती है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के ओरछा से शुरू होती है और पास में ही जो उत्तर प्रदेश का झांसी शहर है वहाँ आके समापन होता है। तो बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा हो जाती है और बहुत सारी, लगभग बुंदेलखंड की सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा संख्या वाली कांवड़ यात्रा होती है। ये 7वीं वर्ष है इस कांवड़ यात्रा की और इस बार रूट में थोड़ा सा चेंजिंग है और इसको पूरे विस्तार से बताया है भाई साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।